प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से एक नई प्रोफेसी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बीती प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर मैंने रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताया था। और हमने कई सारी बातें बाइबल प्रोफेसीज से भी जानने का देखने का प्रयास किया था। दूसरी भविष्यवाणियों से भी हमने बहुत सारी बातों को देखने का प्रयास किया था। और जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो मैंने प्रोफेसी अपडेट बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बात बता दी थी कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जो है वो दुनिया के ऊपर इस समय मंडरा रहा है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर, जैसा मैंने बीती प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपको बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश जो हैं वो रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करेंगे ही करेंगे जैसे जैसे वो कीव की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, जो बैंकों का सिस्टम है उससे बाहर कर दिया गया है। साथ ही अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी दुनिया के देशों को दे रहा है, अमेरिका को, यूरोप के देशों को दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे। इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया की जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन से जीत नहीं पा रही हैं और कीव के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रही हैं। और कल ही यूक्रेन के जो शहर है सुमी, वहां पर रशिया ने एक ऐसा बॉम्ब गिराया जो जेनेवा कन्वेंशंस के अंदर कन्वेंशन में बैन किया हुआ है, जिसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो बहुत खतरनाक है, वो गिरा दिया है। तो रशिया बैन जो हथियार हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। और इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये युद्ध जो आज चल रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, इस युद्ध के आग जो है हो नहीं सकता है कि वो यूक्रेन से बाहर निकल के ना जाए। यूरोप के देश जब भी यूरोप के अंदर कोई क्राइसिस हुआ है तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है। और देखिए, प्रकाशित वाक्य के अंदर तो इस बात को बताया ही हुआ है कि करोड़ों लोग जो है वो युद्ध के अंदर मारे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के पहले वचन में बताया हुआ है कि पृथ्वी पर भट्टी के समान धुआं जो है वो निकला। तो भट्टी के समान धुआं जो निकला, तो वो क्यों निकला और उसमें से जो प्राणी रिलीज हो रहे हैं अथाह कुंड में से, वो वहां पर बताया हुआ है। यानी कि कुछ बहुत ही भीषण, कुछ बहुत ही भयानक होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी में से भट्टी का सा धुआं जो है वो उत्पन्न होता हुआ यूहन्ना ने 2000 साल पहले देखा था। तो प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की बिल्कुल लास्ट बुक है, वो हमको न्यूक्लियर हमले के बारे में तो बताती है, साथ में ये भी बताती है कि युद्धों के द्वारा एंड टाइम्स में करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी। तो हम प्रभु करे कि ऐसा ना हो, लेकिन संभावना से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ 1930 के अंदर एक ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि 1930 में जो हिटलर था उसने अपने जनरल्स के सामने एक भविष्यवाणी करी थी। और इस बात को बताया जाता है कि हिटलर जो था वो तंत्र मंत्र किया करता था और कुछ आत्माएं जो थी वो उसको गाइड किया करती थी आकर के कि आगे क्या करना है। और एक स्पेसिफिक स्पिरिट थी जो उसकी गाइड स्पिरिट थी हिटलर की, और वो उसको आकर के सजेशन दिया करती थी। और जब वो अपने जनरल्स के साथ था हिटलर, तो एकदम से 1930 में वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट ये बता रहा हूं कि अपने जनरल्स के सामने जब वो बात कर रहा था तो वो स्पिरिट जो थी वो अचानक से ही उसके अंदर आ गई थी और हिटलर ट्रांस में चला गया था। और हिटलर ने अपने जनरल्स के सामने एक भविष्यवाणी करी थी कि आगे आने वाले 100 वर्षों में एक व्यक्ति आएगा जो मुझको यानी हिटलर को अपना आदर्श मानेगा और हिटलर के अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करेगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि शायद हिटलर जो था वो एंटी क्राइस्ट के आगमन की भविष्यवाणी दे रहा था कि एंटी क्राइस्ट आएगा। लेकिन हमको यहां पर इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हिटलर का अधूरा छोड़ा काम क्या है। हिटलर का अधूरा छोड़ा काम यह है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को में पूरी तबाही नहीं कर पाया था, पूरे विश्व में तबाही नहीं फैला पाया था, पूरे यूरोप को तबाह नहीं कर पाया था। तो उसके अधूरे छोड़े काम को पूरा करने वाला 100 सालों के अंदर अंदर आएगा। तो 1930 में भविष्यवाणी दी गई थी
2030 तक के लिए भविष्यवाणी थी। आज हम 2022 के अंदर जी रहे हैं और आज हिटलर ने जहां से तबाही शुरू करी थी, खत्म करी थी, रशिया के अंदर ही आकर के नाजी सेनाएं जो थी वो हारी थी और वहीं से ही अब ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जो है वो जाती चली जा रही है। तो हम एक बहुत ही भयानक समय के अंदर आ गए हैं। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, अगर नाटो सेनाएं इस युद्ध के अंदर उतर जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम तीसरे विश्व युद्ध के अंदर प्रवेश कर गए हैं और एक महाविनाशकारी तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद करे, इस समय से प्रभु हमको बचाए, साथ ही साथ पूरी दुनिया को बचाए और लोगों को सुरक्षित रखे। यूक्रेन में जो हो रहा है वो सब आप लोग अपने टीवी पर देख रहे हैं। टेलीग्राम के मेरे चैनल पर मैं कंटिन्यूसली वो वीडियोस जो मेरे को रिसीव हो रहे हैं वो मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो आप हर एक बात के ऊपर ध्यान लगा करके रखें, बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ें। आज से कुछ साल पहले जब मैंने प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है उसके ऊपर जब मैंने स्टडी ली थी, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये बात बताई थी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, वो तीसरा विश्व युद्ध रोकने में विफल हो जाएगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और आज आप देख लीजिए यूएनओ जो है वो सिर्फ अपील कर रहा है, वो युद्ध रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। तो हर एक मेजर वर्ल्ड इवेंट के ऊपर नजर बना करके रखें, क्योंकि जब अगर ये घटनाएं अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ गई हैं तो फिर कलीसिया का स्वर्गारोहण, रैप्चर के बिल्कुल करीब हम आ गए हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल करीब अब हम आ गए।